सकरौली पुल की जो शिलान्यास वो बोर्ड लगा कर रुपया गबन की बात की है उसको तो नहीं कह रहे हैं। सकरौली पुल में पत्थर लगा करके रुपया गबन की बात आई थी, मीडिया में आई थी, उसको आप नहीं कहेंगे, उसको भी तो कहिए कि और आपको देखना है तो एक बार जाकर चकनारायणपुर गांव के रास्तों को आप देखिए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं विकास का नाम ले रहा हूं बस। बताइए 85-15 और 80-20 का मतलब क्या है? तो क्यों करती है बीजेपी ऐसा? अपने ही प्रवक्ता को अपने ही पार्टी प्रवक्ता रखती है और हमें कहती है कि 80-20। जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है, हर हवाई काम दिखाई दे रहा है। अगर आपको पूछना तो देहात में लिए, शहर में क्या पूछ रहे हैं? देहात में लिए पता चल जाएगा। रोड पानी का रोड बनल बा कमी है जी, कहाँ रोड कमी है? तो घर में जब रोड को बनवाओ। सर्वे अगर जो होता, मान ली कोनो कारण बस विधायक जी के टिकट न मिले तो चकाचौंध भरंगी दुनिया में आंखों को जो ना झपकाए, गलत सही की परख हो जिसमें, जिसका मन ना कभी ललचाए। क्या है सोना, क्या है मिट्टी, नजर से जिसकी बच ना पाए, ऐसी तेज नजर हो जिसकी। कौन कहलाए भाई? डीके पांडे कहलाए। स्वागत करिए डीके पांडे को डीके बोलता है के लिए। आज हम मौजूद है हाटा तहसील में और यहाँ पर देखिए ठंडी बढ़ गई है, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, तो ऐसे में यहाँ भी अलाव जल गया है और लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बातों को कहने के लिए। तो डीके पांडे को बुलाते हैं, डीके बोलता है। कुशीनगर समाचार पर पेश है डीके बोलता है। काफी लंबा अंतराल के बाद आपका डीके बोलता है सो हाटा में, क्योंकि मौसम में भी काफ़ी ठंडक बा, लोग कौड़ा तापत है जग बैठल बा, लेकिन साथे साथे ओकरे चुनाव के गर्मी आयल बा। उत्तर प्रदेश में इतनी पर चुनाव होके वाला बा, चारों तरफ से प्रत्याशी आपन आपन दाव लगावले पर बाने लागल बाने। यही जग पब्लिक भी, जनता भी यही जग काफ़ी उत्साहित बा लगता चुनाव के लेके। कुछ कहल चाहती है जनता, का कहल जा जनता का कहल चाहती है तो जनता के तरफ से जानल जाई। का हाल चाल बा राहुल? बहुत अच्छा हाल चल। चुनाव के बाद सरगर्मी चालू बा, का कुल लागत आपका हाटा विधानसभा में? हाटा विधानसभा पूरा भगवामयी रूप में इस समय चल रहा है। हाटा विधानसभा हिंदू हित की रक्षा करने के लिए अग्रसर है जी। और तनी कुछ और नया पुरान अगर पिछले दशकों से देखें हैं तो हाटा विकास की ओर है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और लोकल मुद्दों से ऊपर उठकर देश हित के मुद्दे पर, राष्ट्र हित के मुद्दे पर जनता अग्रसर हो चुकी है। हाटा विधानसभा बताई कितना संतुष्ट बा? हाटा विधानसभा अब व्यक्तिगत तौर पर मैं संतुष्ट हूँ। आम जनमानस में हम लोग रहते हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, नाम आदिश्वर तिवारी है, तो जो भी लोग मिलते रहते हैं क्लाइंट्स के रूप में, वो बताते हैं कि वर्तमान सरकार से बहुत ही संतुष्ट हैं। मेरा अपना नज़रिया है और जो लोग मिलते हैं उनके आकलन करके मैं बताता हूं कि पूरी रूप से हाटा विधानसभा संतुष्ट है। आज हम ज़्यादा बोलम ना, आज हम लोग के सुनब। आप वर्तमान विधायक जी के तनी कुछ बताएं। वर्तमान विधायक जी बहुत ही सरल सरस मिलनसार जननायक कह लीजिए, यह भूमिका है वर्तमान विधायक जी की। वर्तमान विधायक जी आपको राह चलते मिल जाएंगे, आप हाथ देंगे, गाड़ी रोक के आपकी समस्या सुनते हैं। अब इससे सरल सरस विधायक क्या हो सकता है? बहुत अच्छा लागल आपके। का लागता है आपके विधानसभा से? अरे आपको कुछ बोली? सब ठीक है। कुछ बोली विधानसभा की हिसाब से। मान ली कचहरी में का नहीं बोलता, कचहरी में तो हमारा जाता बोले या सुने वाला दुइये लोग होला। कुछ बताई। बहुत अच्छा है। हाँ। और हमारे विधायक जी भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। सर्वे अगर जो होता, मान ली कोनो कारण बस विधायक जी के टिकट न मिले तो इतना कानाई बा मेरा दुआरे पर भाई। तारा मास्टर जिलाध्यक्ष राजनाथ उतरल, मुख्यमंत्री खरंजा से 5 घर के मकान के मेरा जमीन ले लिया। हरशंकर सिंह 2019 से जन मारल गईल, ओकर लइका मेरा मकान आवास बन रहे, 5 हाथोरी बा, एको नहीं दे रहे। हम गरीब बानी। कानाई रोड पानी का रोड बनल बा कमी है जी, कहाँ रोड कमी है? इनके द्वारों पर बनवाई। तो घर में जब रोड को बनवाओ, तो द्वार पर
हाँ, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। ऐसा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से हम लोगों का ख्याल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे दोबारा। विधानसभा के कुछ काम ऐसा गिनाए काम विधानसभा में सब काम हुआ है, कहीं कोई काम बाकी नहीं है। सब काम हो गए, सब काम हो गई बा। हम चैनल पर बानी, हम आपसे सवाल एकदम जान लीजिए, सुनिए। वो पवन केडिया जो है गलत आदमी नहीं है। ये कि लोगों के बीच में चमचागिरी वाला नहीं, जो लोग जाते हैं उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करते हैं। आपका क्या लगा? बुराई नहीं, सब ठीक बा। ठीक बा। पवन केडिया बोलिए। हाँ, पवन केडिया ठीक है। आपका क्या लगा था? अरे थोड़ा क्या कुछ बताइए अपने विधानसभा के विषय में। विधानसभा में हमारे हर काम हुआ है, विधायक जी अच्छे हैं। हर काम, हाँ। काम की नहीं। अरे जैसे इधर वहाँ देवरार पिपरा के पास बहुत बड़ा पुल बना है, मगर कोई काम बाकी नहीं है। जो जरूरत है लोगों का वो सब काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देवरार पिपरा के पुल कब बनल? अगले साल उसके बगल में बना है। उसके बाद अथरा वाला भी पुल बना है इधर। हाँ, कितना दिन भइल बनल? अरे 2 साल सुपर हो गया, 2 साल सुपर हो गया, 2 साल सुपर हो गया। इन्हीं के विधानसभा का है। का कहल चाहत नहीं, रोड नहीं बना, पायखाना के पानी का घर है तार? रामपुर मिस्त्री तारा प्रसाद सिंह के घर के बगले लाल बहादुर सिंह भुजौली के पेशफल था। माने ओइजा रोड के कहे मार रोडे घर बनते तनी पर हमार ट्रैक्टर गाड़ी नहीं बा। हम अब्बर बानी हमारे दुआरे पर नाथपुरी गाड़ी जाई। चलो ठीक बा, तो ओके पता कइल जाई, ओके और देखवाल जाई। और अगले बगली रोड सही बा ना? हाँ बा, माने 5 किलोमीटर खराब बा, परमा से हाटा। ठीक बा, वो बन जाई। क्या लगता हाँ सर, विधायक जी द्वारा हमारे गांव में बहुत काम हुए हैं। हमारे क्षेत्र में भलुआ भलुई असना सड़क बनी है और बिजली भी मिल रहा है बड़े अच्छे ढंग से, और पानी का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जल निगम का पानी मिल रहा है, स्वच्छ है, नाली भी बनी है, और हाटा से पिपराई 2 लेन बना है। वो दरबार से जाने वाली सड़क को बना विधायक के चलते। क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम के कार्यकाल में हुए हैं, और हमें इससे अच्छा कोई विधायक तो हमारे ख्याल से नहीं। आपका क्या लगा था? अरे हमको क्या लग रहा है, काम जो बताओनी है, जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। हर हवाई काम दिखाई दे रहा है। अगर आपको पूछना तो देहात में लिए, शहर में क्या पूछ रहे हैं आप? देहात में लिए पता चल जाएगा। जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। हर हवाई काम दिखाई दे रहा है। अगर आपको पूछना तो देहात में लिए, शहर में क्या पूछ रहे हैं आप? देहात में लिए पता चल जाएगा। देहाते साइल, हाँ देहाते साइल बटे। देहाते साइल बने देखिए अब यहाँ तो कहते नहीं कौन करवे नहीं भाई। दूसरी सरकार आएगी, ये भी काम नहीं हुआ है। मतलब विधानसभा आई तो द्वारा काम हुआ है, समाजवादी द्वारा काम हुआ है। आपकी यहाँ भाजपा का सफाया हुआ है। आपकी बहुत अच्छा काम हुआ है। आपका मौका हुआ कैसा रहा? पुल वगैरह समाजवादी पार्टी बनवाई है, फैक्ट्री समाजवादी बनवाई है। पंप बन गया तो क्या बात है? अगर सपा में 4 पुलिया बना, 1 पुलिया अगर भाजपा में बन गया तो क्या बात है भाई? समाजवादी बनाया है, समाजवादी बनाया है, समाजवादी सरकार बनाई है। विधायक कोई काम नहीं किया, ना कुछ नहीं देखा विधायक को। लगा वो किया था, थोड़ा पहले का काम था यही। समाजवादी का काम किया, पत्थर लगाया जा रहा है। पत्थर लगाने में बहुत काम हुआ। हमारे विधायक जी पवन केडिया पत्थर छाप विधायक नहीं है। पवन केडिया काम करते हैं, पहले पवन केडिया काम करते हैं, बाद में उद्घाटन करते हैं। पवन केडिया विधायक जी को फिर भाजपा से टिकट मिल जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। आम जनमानस विधायक आपकी पार्टी विधायक हार जाएंगे, समाजवादी पार्टी जाएगी। जी क्या कहते रही आप? हम कह रहे हैं इस बार समाजवादी सरकार आएगी, भाजपा का सफाया होगा, और दूसरा ये विधायक समाजवादी का आएगी। ये विधायक कभी क्षेत्र में गए हैं, न कोई जानता न कोई सुनता उनका काम धाम। हाँ, जो भी काम हुआ है समाजवादी द्वारा काम हुआ है। नहीं, समाजवादी द्वारा हुआ ओकर बात ही नहीं है। वहीं तो मान ली कैंडिडेट केहू प्रत्याशी केहू पार्टी नहीं है, लगभग पार्टी कैंडिडेट नहीं के दिया। रउरा का लगा था कि कौन ऐसा नेता बा कि जे आपके ढेर कार कैले बा? यहाँ का नेता राय साहब से काम किए हैं।
5 साल में जो काम करते। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर राधेश्याम सिंह काम करते तो आज उनको हाटा छोड़ कर नहीं जाना पड़ता। आज हाटा की जनता भाग नहीं रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं। उनका काम किया, कहाँ भागने वाले हैं? राजस्थान में तो मर्द कोई है? विधायक पूर्वांचल गाँव में जो भी गांव के लोकल स्तर के नेता थे जो उनके साथ नहीं थे उनको मुकदमे नहीं। देखिए, राधेश्याम अगर सही काम किए हैं, विकास किए, तो हाटा छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं? आम जनमानस है, तैयार है, तैयार है हाटा में लड़ने के लिए, उनका स्वागत है, लेकिन क्यों छोड़? और लोगों से बहुत जो है इस समय जो शांति है, हर लोग सुनते हैं, हर बात का सम्मान और विकास का काम हो रहा है। इसके पहले कोई काम नहीं हुआ था, खाली दंगा मच रहा था और कुछ नहीं होता था। इस समय जो काम हुआ है, शांति व्यवस्था थाना से लेके तहसील से लेके पार्टी कहाँ लड़ेंगे? जहाँ टिकट देगी पार्टी वही लड़ेगी। राधेश्याम सिंह क्यों कसिया में कर रहे हैं? इसका कहाँ जा? अरे भाई, क्यों हमारे बीच में नहीं है? अरे किधर सब टिकट पा जाए, खुद मालूम हो जाएगा। बात है तो आप गांव में जाकर काम तो राजस्थान से कोई ना कहीं नहीं पाएगा। सीधे उदाहरण देख ले, सकरौली मार्ग पर काम हो रहा है, पिपराइचा मार्ग पर काम हो रहा है। 50 साल में जितना काम हुआ था, आज़ादी के बाद जितना काम हुआ था, उतना 2017 से और 2021 तक काम हुआ है। और हमारे विधायक जी, रुकिए, हमारे विधायक जी की बात है तो इतने सरल हैं, जिस तरह रमाकांत विधायक हुआ करते थे, उनसे भी सरल हैं। कोई आदमी बात कर सकता है, कोई आदमी बात कर सकता है। कोई विधायक चाहे कोई कानून चाहे कोई तहसील कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलत नहीं, कहाँ दब रहे हैं? सब बनाया गया है, कभी थाने खाली मार पर भी नहीं करता। समाजवादी पार्टी की सरकारों में, बसपा की सरकारों में कार्यकर्ता जो थे वो एसडीएम और एसओ पर दबाव बनाते थे। आज वो लोग पछतावे में हैं, आज उनकी नहीं चल रही है। आज वो फिर चाह रहे हैं 85-15 की लड़ाई। ये 85-15 की लड़ाई नहीं है, ये 80 बनाम 20 की लड़ाई हो रही है। ये हिंदुत्व बनाम गैर इस्लामिक जो लोग हैं उनके बीच की लड़ाई है। इसे आपको समझना चाहिए, ये लड़ाई राष्ट्रहित की लड़ाई है। और जो मुद्दे की, लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो पत्थर छाप विधायक नहीं है, ये हृदय बड़ा मजबूत हृदय वाला विधायक है। ये गरीबों का मसीहा है, ये हृदय के साथ मजबूत है और जिससे जुड़ा हृदय से जुड़ा है। ये बड़ा हिसाब किताब से पार्टी पक्ष रखा था नहीं। हालांकि अब चैनल वाला हमके देखी ना, सुन ली 1 मिनट सुन ली, हमारो बतिया सुनी महाराज, हमार सवालवा सुनी। अब जे देखा था वो हमके नेगेटिव कह दे, कारण कि हम रउरा से सवाल पूछे जाता नहीं। रउरा देश हित के बात कैली है, प्रदेश हित के बात कैली है। सकरौली पुल के कुछ बताई। सकरौली जो मार्ग है उस पर विधायक जी ने अभी जिस दिन आचार संहिता लगा उसके 2 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया है और इस पर काम प्रगति पर है। 1 मिनट सुन लीजिए। 2000 पुलवा के बगल की बात कर लिए, वही सकरौली पुल की जो शिलान्यास वो बोर्ड लगा कर रुपया गबन की बात की है, उसको तो नहीं कह रहे हैं। सकरौली पुल में पत्थर लगा करके जो रुपया गबन की बात आई थी, मीडिया में आई थी, उसको आप नहीं कहेंगे? उसको भी तो कहिए कि हाँ अगर गमन हुआ होगा, गमन के नहीं खे। 2018 कोई जगह पोस्टर लागल बा, 2018 कोई जगह लोकार्पण भइल बा, शिलान्यास भइल बा, कितना काम भइल बा बता। नहीं, भाई साहब ने गमन का प्रश्न किया है कि गमन हुआ है। अगर गमन हुआ है तो न्यायपालिका का दिन होगा, न्यायपालिका उस पर फैसला देगी। गमन हुआ होगा तो सामने आएगा। ये भी हो सकता है कि टेंडर जो बोर्ड लगाया गया, रुपया उसका भजाया गया, रुपया पेमेंट कराया गया, तो बाकी काम तो हुआ होगा, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धरातल पर मानवर आपको बता दें कि रुपया जैसे ही मुक्त होता है काम चालू होता है, और अगर काम नहीं होगा तो उसके लिए सरकारी मशीनरी है। वो सरकारी मशीनरी किसी ठेकेदार आज से 6 महीना पहले हम ही ऊपर आरोप लगौले रहनी। आज सरकार बतौलत, आपके PWD बतौलत कि 20% पैसा आ गई बा। कहाँ गई, कहाँ कमोना? 20% जब पैसे आते हैं तो वो ठेकेदार उससे प्रथम दृष्टया जो मटेरियल होता है वो मटेरियल खरीदता है। टेंडर हुआ होगा, ठेकेदार भाग गया होगा, दूसरा ठेकेदार आया होगा, 20% धन मुक्त हुआ होगा, तो 20% से मटेरियल आ रहा होगा कम। कोई ठेकेदार नहीं आया है, कोई ठेकेदार नहीं आया है वहाँ। और 3 साल आज हो गए, 3 साल से वहाँ 3 रुपये का काम नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो जो लोग यहाँ आवाज मजबूत कर रहे हैं वो सक्षम अधिकारियों तक शिकायत किए होंगे। आपने भी आवाज उठाया होगा, शिकायत हुई होगी। सरकार हम प्रतिनिधि काहे खातिर चुने नहीं? रउरा हमारे इतने पर आवाज उठाओ था नहीं, तो रउरा हमारे प्रतिनिधि बानी बताई।
अगर बहने खान बात कैली है ना जी। हम ये चाहते नहीं कुछ अच्छे सुनल चाहते नहीं ना वो खातिर अच्छा सुनाइए आप। अगर ऐसा हुआ है तो वास्तव में जांच के योग्य है और जांच करके जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताएं हुआ को कहता नहीं कि देवरात पिपरा पुल 18 पुल देवरात पिपरा पुल 2009 में बन के कंप्लीट हो गई है। और बताइए सिकटिया में जो नया पुल का अभी उद्घाटन हुआ है पुल 2009 में बन के नहीं वो तो 9 में बन गया था। उसके अंदर तो आंदोलन जो हुआ था वो तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो भी पुल निर्माणाधीन है जिस पर भी धन उपलब्ध नहीं हुआ है तो वो तो हमारे जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व बनता है कि उसको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। अगर नहीं करते तो उनकी लापरवाही है, उदासीनता है। क्या लगा था आपके यहाँ सबके बाती से? हमको क्या लग रहा है एकदम जो भी कुछ वकील साहब कहे हैं सही कहे हैं। हाई वकील साहब की ना ये वकील साहब जो बोले हैं एकदम सही कहे हैं। लाल कोट पहले वाली तो अरे वहाँ तो 85 और 15 की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग 85-15 की बात नहीं करते हैं। हम लोग जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हम सर्वजन की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम किसी ऐसी बात नहीं करते हैं। हम तो सर्वजन की बात करते हैं। अच्छा सर ये बताइए 85-15 और 80-20 का मतलब क्या है? बताएं सीटों के लिए बताएं। देखिए बताएं तो। 80-20 का क्या मामला है? जो राजनीति है अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, मैं भी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ, आपके बीच अधिवक्ता हूँ, लेकिन दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक 85-15 की विचारधारा होती है। क्या विचारधारा इसके बारे में हम लोग जानकारी, इसी हिंदुस्तान के, इसी प्रदेश के, इसी जिले के हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर से बिलोंग करता हूँ। जी, जो 85-15 की लड़ाई है, यह 85-15 मंडल कमीशन जब आया, आप पत्रकार हैं, आपको खुद पता होगा। 85-15 यहाँ के बताई तो 85-15 की जो लड़ाई है वो जातिगत लड़ाई है। वो जाति आधार पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी दल नहीं है। ये किसी वर्ग, मैं बता रहा हूँ सर 80-20 का मामला कहाँ से है? चलिए 85-15 का अब 85-15 का आप समझ गए? नहीं, हम नहीं समझे ना 85-15 का पहले समझिए, समझिए 85-15 को, 85-15 को समझिए। सर्जन सुखाय, लेकिन इनसे नहीं पूछ रहे हैं, हम इनसे नहीं पूछ रहे हैं, हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप एक चैनल के माध्यम से आए। आप बताएंगे हमें कि 85-15 क्या है? ये बताइए तो पूछे तरी हम नहीं की जानता। पत्रकार बंधु आप ही बताने का प्रयास करें। आप ही लोगों ने प्रश्न उठाला है, आप ही लोगों ने उछाला है, आप ही लोगों के माध्यम से। कल बहुत बड़े एंकर अंजना ओम कश्यप को मैं सुन रहा था। अंजना ओम कश्यप जी का स्टेटमेंट था कि दो तरह की विचारधारा चल रही है। राजनीति, पूरी राजनीति जो उत्तर प्रदेश की टिकी है, दो समीकरण पर टिकी है। 85-15 के समीकरण पर हो रही है। जो क्षेत्रीय दल कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय दल है वो 80 में से चुनती नहीं है। उन 20% लोगों को अपने पार्टी में जगह नहीं देती है। बीजेपी के प्रवक्ता है उस 20% लोगों में से, तो क्यों करती है बीजेपी ऐसा? अपने ही प्रवक्ता को अपने ही पार्टी में प्रवक्ता रखती है और हमें कहती है कि 80-20। 20 का मतलब ये है, 20 किसी जाति से तात्पर्य नहीं है। 20 वो समुदाय है, 20 वो समुदाय है। सुनिए, बात तो सुनिए दीपक जी, बात सुनिए। 20 वो समुदाय है जो भारत में रहते हुए, भारत का अन्न खाते हुए, भारत माता की जय नहीं बोलता है, वो 20% लोग हैं। उस 20% लोगों का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। लेकिन वो कभी 20% हो ही नहीं सकता। मैं उनको परसेंट में रखता ही नहीं है। 20% मतलब कोई जाति नहीं है, 20% मतलब कोई धर्म नहीं है, 20% मतलब वो लोग हैं जो भारत में रहते हुए वंदे मातरम जय श्री राम और भारत माता की जय नहीं बोलते, वो लोग हैं 20%। मैं किसी धर्म जात की बात 20% समग्र जो कहा जाए दूसरे संप्रदाय के लोग हैं उनको आपने जोड़ लिया है। हमने संप्रदाय का नाम नहीं दिया। ठीक है, नहीं, ठीक है, वो कहा है कि जो भारत में रहते हैं, तो ऐसे लोग 20% हैं। हाँ, वाकई में ऐसे लोग 20% हैं। हाँ, ऐसे लोग, हाँ, कि चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनके वजह से, तो चुनिंदा कुछ लोग हैं तो उनकी संख्या परसेंट में आती ही नहीं है। जैसे इनके बात से हम वाकिफ रखते हैं कि अगर देश विरोधी कोई बात करते हैं वो 1% के अंदर भी नहीं आते हैं। और वो अगर माना भी जाए कि 1% ऐसे लोग हैं तो आपको कहना चाहिए
कि 99% ऐसे लोग हैं जो देश के लिए बात करते हैं, 1% ऐसे लोग हैं जो इधर उधर बात करते हैं। नहीं वो 20, लेकिन आप समग्र 20% दूसरे जातियों को ऐसे नहीं कह सकते हैं। ये टीवी डिबेट के एंकर अंजना ओम कश्यप जी का स्टेटमेंट है। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि दो तरह का समीकरण है। अब ऐसे ये लोग कहते हैं, जब इनके ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है, भाई साहब को तभी से हम पीछे ऑब्जर्व कर रहे थे, जब इनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है तो ये मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा करना चले। तो ये जो है आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि खुद कुछ किस तरह से मीडिया की लॉबिंग हर बार हर पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन मीडिया ये सवाल पूछना कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी बात ये है, ये 80%, 20% और 85%, 15% वाला जो गणित चल रहा है उसको हम एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि उन 20% में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो देश के लिए उतना ही कंट्रीब्यूशन देते हैं जितना हम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्वागत है आपका। अब बताएं रहे मीडिया पर सवाल कहनी कि मीडिया वाला ये कहा गई बेचारा। जी बताएं। आखिर कहा है? हमने मीडिया पर सवाल नहीं कहा, हमने मीडिया पर सवाल नहीं किया, हमने किसी कौम पर सवाल नहीं किया, हमने किसी धर्म पर समाज नहीं किया, हमने एंटी नेशनलिस्ट पर सवाल किया। भाई साहब, एंटी नेशनलिस्ट जो है, जो एंटी नेशनलिस्ट है, आप भी जानते हैं। आपको कैसे मालूम कि वो 20% है? ये हमको नहीं मालूम, ये मीडिया ही अवगत कराती है। ये मीडिया ही अवगत कराती है। आप अगर कहें, देखिए ऐसा है कि ऐसी बातें जो भी लोग भारत में रह कर करते हैं, वो राष्ट्र के अंदर द्वेष का भावना फैला करके, जो द्वंद्व फैला कर लोग लड़ाई कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, ऐसी बात करते हैं। अगर आप भारतवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, तो आपको भारत माता की जय कहने में या भारतीय संविधान की जय कहने में आपको कोई लाज नहीं होना, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान किसी को जाति समुदाय में नहीं बांटा है। जाति मेरा भी है। हमारे सीनियर अधिवक्ता है रामजी प्रसाद जी, हमारे सीनियर अधिवक्ता है, हमारे बड़े भाई भी हैं। इन्होंने कहा है कि बिल्कुल इनके बात से मैं सहमत हूँ कि सबको भारत माता की जय बोलना चाहिए, सबको जय श्री राम बोलना चाहिए। लेकिन आजकल का पता नहीं है माहौल क्या है कि अगर कोई जय श्री राम बोल देता है, कोई वंदे मातरम किसी को बोल देता है, कोई भारत माता की जय बोल देता है, तो लोगों को लगता है कि ये भाजपा होगा या भाजपा का समर्थक होगा। क्यों समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम जय श्री राम वो क्यों नहीं बोलते? क्या वो उनको पूजा करने का? चली तो घूमत रह बड़ा लंबे चली गई महाराज जी। विधानसभा गड़बड़ा गई महाराज। बालक वोटर लिस्ट में नाम आ गई बा। वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है, लेकिन अगर विकास देखना है तो चकनारायणपुर गांव में जाकर रोड का विकास देखिए। ठीक है, का भइल रोड पे आप जाइए, कैमरा घुमाइए और विकास देखिए क्या विकास है। बाद में पहले सारी रोडें टूटी हुई हैं और रोड बनी भी तो उसको पंचिंग करके बस थोड़ा सा रोड बनाया गया। ठीक है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, उसको ऐसा पंचिंग किया गया कि वो गड्ढे वैसे की वैसे ही हैं। कौन गाँव की बात? चकनारायणपुर गाँव की बात बता रहा हूँ, नगर पालिका के तहत वो गाँव है। अब मैं वोट नहीं देता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और आपको देखना है तो एक बार जाकर चकनारायणपुर गांव के रास्तों को आप देखिए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं विकास का नाम ले रहा हूँ बस। नहीं क्या भइल विकास? वो रोड ही बताएगा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी कुछ नौजवान लड़का कर रहा है एकदम सही चीज कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ। अब देखो विकास नहीं। जी बाबू आपका नाम क्या है? ये कई बार नहीं एक मिनट हो सकता है, अभी हो जाएगा। कौन बाबू लड़का एगो बिगड़ल सड़की के नाम लिया देखी आपने देखिए बिगड़ल सड़की के नाम लिया रौरा कौन नाम दे बताइए तो कौन सड़क बड़ी है? बहुत सड़क बनी है, एक गिनती क्या है। इस विधानसभा में कप्तानगंज वाला रोड देखिए कैसा था, जाने में पिपराइच वाला रोड देखिए, इनके गांव का रोड है। आरपीएन सिंह बनवाए थे। हाटा रोड देखिए, हाटा पिपराइच देखिए, कप्तानगंज से महाराजगंज तक देखिए, वहाँ सिसवा नचलौल तक देखिए। इनके गांव की जो समस्या है लोकल टाउन एरिया में है, और टाउन एरिया को करना चाहिए, टाउन एरिया करना चाहिए इनका काम। टाउन एरिया में आवाज नहीं उठाए होंगे, इनका सभासद नहीं बोला होगा। टाउन एरिया रौदा का लगाता सड़किया सब बन गई बा ना, सड़क नहीं बनल बड़ी को, सब कहाँ बनल बा? नहीं देखे सड़क बना नहीं, महाराज कप्तानगंज बनल बा। हम गाँव के रोड देखी कहाँ बानी? हाँ जब राउर लड़का दूध भात खाता, हमार लड़का नून नहीं खा पाओ, तरफ ढांपत कहाँ बानी? काहे नून नहीं पाओ? बोली
क्यों नहीं पा रहा? संतान सुनी हटा सुनी हमरा और बतियाई 96-97 के पर्ची किसान हम है यूनियन हाटा लेके बैठल बा आज जरूर कहीं चर्चा उठौले बनी पूरा जनता का हाथ बा पूरा जनता के बा खा के बैठल बा ओकर कर्जा बा सुनी 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 का ये मुलायम के सरकार ना जाए लोल है मुलायम के सरकार ना जाए लोल है के कौन सब आयल है 97 पर्ची है 96 से 96 पर्ची है बोली पैकौली से जाकर रोड सकरौली लेते यही केना टूटल बच्चे को गाड़ी विधायक के जात नहीं खे एमपी विधायक लोगन के इतना इतना जंपिंग लेते गाड़ी साइकिल जाके ढापत रोड कहाँ बनी पैकौली से सकरौली ले जाके देखी लोकल मर रहा भूखा तो शहर में जाकर बात बतिया शहर के बोली हाँ सब फोन लेने में बदनाम बा सब फोन लेने में नहीं बा सारे गांव का रोड एक ही बार बन जाएगा सारा रोड एक ही बार बन जाएगा बारी बार न बनेगा बारी बारी बनेगा 5 साल का सरकार है फिर सरकार आएगी फिर रोड बनवाएगी कौन विधायक नहीं खा एमपी एमएलए भाई के नहीं खा जान के हाटा यूनियन लेके बैठल बा हम भूखे मर रहे हैं तो अपना देखेंगे कि आपको देखेंगे हाँ हमको नहीं मिल रहा है पेंशन हमको नहीं मिल रहा है हमको नहीं चाहिए हाँ दिन पास करता पास करतब हम नहीं करता हमको रोटी मिली करतब नहीं कर तो रोटी मिली नहीं मिली क्यों घर के पहुंचाई कालिया शहर में सब रोड बनल बा पैकौली सकरौली रोड जा के कितना बढ़िया बनल बा अच्छा रौरे किसान नहीं है राउर गन्ना नहीं खा गिरल 96-97 में खेतिहर नहीं है हाँ जैसे पहले रहल वैसा थोड़े बा अब तो सही है बा सही है कैसे बा का है हाँ सभा हम कहीं देखिए कि फलाने न विधायक होखे विधायक लेकिन हमारे कार्य करें कमीशन अपन छोड़ें चावस हाँ गनवा के बात बतिया 5 साल पहले कमीशन करना जात रहा हाँ 10 कुंटल कम तौलात रहा आज नहीं खा तौलात आज बीजेपी की सरकार में गन्ना कम नहीं खा तौलात झाड़ा मिले पर हेलो जमाना में ठीक बा हमार जब में पर्चिया के पैसा बा यूनियन वाले के बैठल बा ओकर माई बाप नहीं खा क्यों दिजावे के और अपन सूद लगा के खादी के पैसा मांगता हाँ अब 1 किलो कम नहीं बहुत सही तौल होता है पैसा मिलता है किसान को पैसा भरपाई 14-15 दिन के अंदर मिल जा रहा है हम लोग गन्ना गिराए हैं पैसा में 1 कुंटल आधा कुंटल घटोती होता है उससे बेसी नहीं खाओ हमारा चेयरमैन आप विधायक ने कांटा लगा दिया मिल के गेट पर डीएम नहीं रोके संपर्क कर रहा है मिल से लेके वहाँ तक कि हमारे किसानों का धान तौला जा बार बार सारे किसान जो जा रहे हैं जो समस्या है विधायक जी यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं सारे अधिकारी को टाइट कर रहे हैं धान तौला जा रहा है 50 रुपया इंतखाब करता था आज 15 रुपया मिलता है ये जो कहें सही है ऐसा है कि राधेश्याम से अच्छे विधायक हैं गांव में झगड़ा नहीं लगाते हैं या किसी के यहाँ जाते होते नहीं है फालतूगिरी राजनीति नहीं क्या हो अब यह सही है बड़ा सड़की पर बात ही भइल सड़की पर तो बड़ी बात ही भइल सड़की पर बहुत बात ही भइल आवास पर तनी कुछ बताई सब है आवास जो है गरीब अमीर सबको मिला है इतना तो कभी मारा है सबको आवास मिला है कोई ऐसा नहीं है जो पिछुआ गई बा विधायक का देन है यही 40,000 रुपया 35,000 रुपया लगता था विधायक का देन है कि ताकि धाव धुपे हैं तो मार्केट भी उसका कम हो गया राशन और पानी कोविड-19 के दौरान माननीय विधायक अपने घर से राशन और पानी का व्यवस्था करके लोगों के बीच में जा के घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। बात ही हम आवास से शुरू कैलिए रहे कोविड पे पहुंच गए आवास के बताइए आप देख रहे हैं कोविड लंबा सफर आवास पर ही मैं बोल रहा हूँ कोविड का लंबा सफर चला कोविड में सरकारों को कितना झेलना पड़ा उसको झेलते हुए भी जो विकास हुआ है उस विकास से जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो संतुष्ट है। आवास पर बताइए आवास पर देखिए कि ये गिना चुना लोगों को नहीं मिला है जो नई कोशिश किया है नहीं मिला है आवास गरीबों को सबको मिला है या तो 10 रुपया लेना देना सब में बात है कितना देना पड़ा है अरे कुछ न कुछ लिया है सब सदस्य वगैरह
तब वो कुछ अंदाजा। अरे 5,000 चाहे कुछ न कुछ लिया है, 5,000 जो सही है। नहीं लिया है। हम सुनिए 35,000 पर टीका हो गई लोला। ऐसा बाबा सुनिए, ऐसा है भाई, हमने ना आवास का जो है भरे थे, ना कोशिश किए थे, ना आवास हमको चाहिए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जिनको चाहिए उनको आवास दिए हैं। हाँ, गरीब लोगों को चाहिए, अरे अमीर लोग भी पाए हैं। का लागत है नहीं आवास वाला कुछ लोग बा की बताओ तो आवास वाला में नहीं बा भैया, आवास वाला नहीं बा केहू। का कहत रहनी तू कैसन आवास के कितना आवास मिलल बा? अब आवास कितना भइल बा तो रिपोर्ट जे लगाई ते न बताई, हम का जानते कितना खाली शहरिये भर में मिलल बा, गांव में त हमरा बुझत एको ना। या गांव में आइले ना योजना तो का कही, शहर में योजना आइल, शहर में मिलल है, वहाँ मिला है। हाँ, जहाँ योजना आई थी वहाँ मिला है। शहरी कहाँ नहीं रहला तो सरकार की व्यवस्था है ना, जब सब वहाँ मिलेगा तो मतलब सरकार फिर बात है। तो शहरी वाला आया था, शहर में मिला नहीं। खराब कहा नहीं खराब हम कहाँ कर रहे हैं। लिंटर फिर तुड़ के फिर लिंटर आवास में बनल है। लिंटर तुड़ के फिर ओके आवास के पैसा से बनल है मोती चक ब्लॉक में। अभी तो देवे तो पैसा तो देवाते रहा, पैसा दिया तो इस बात नहीं बटे, पैसा तो लिए ये लोग, जो सब पैसा रहा है पैसा तो लिए ये लोग। ये बात तो है। देख ली कि आपके खास शो डीके बोलता है। हमारे साथे रहे संदीप मिश्र पत्रकार, अर्जुन वेदांत, हमके चिंते बानी डीके पांडे। फिर अगला सत्र में अगला वीडियो में आपसे मुलाकात हुई। नमस्कार।